Hello everyone, I am Shilpi and in this lecture we will discuss some questions of exercise 6.2 that is of exponents and powers. So let us start with the first question. I am discussing one part of almost all the questions. तो एक एक पार्ट हम उसका डिस्कस कर लेते हैं. The first one is express each of the following in exponential form. हमें इसको exponential form मतलब पार्ट्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है. So the first one is minus 343 upon 1331. So it is equals to, as minus sign is there, minus sign अगर आ रहा है तो obviously पार्ट्स क्या होनी चाहिए, odd होनी चाहिए अगर हम बेस में कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो 343 can be written as with minus sign it can be written as 7 into 7 into 7 and 1331 can be written as 11 into 11 into 11. So it is clearly you can say that it is minus 7 upon 11 raised to the power 3. माइनस साइन हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया विद द बेस बिकॉज इट इज हैविंग ऑड पावर विच इज 3, तो इट विल रिमेन नेगेटिव ओनली. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट 8 into 8 into 8 in exponential form taking base as 2. अब हमें यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है विद बेस 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 8 into 8 into 8. इट इज इक्वल्स टू 8 रेज़्ड टू द पावर 3. अब 8 को अगर हमें 2 बेस में रिप्रेजेंट करना तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू द पावर 3 बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स इज इक्वल टू 8. नाउ द होल इज हैविंग अ पावर 3. 8 को हमने रिप्लेस कर दिया 2 रेज़्ड टू द पावर 3 से. सो यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर है तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई. सो इट इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू द पावर 3 into 3, दैट मीन्स 2 रेज़्ड टू द पावर 9. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट नाउ. 3 raised to the power 20 divided by 3 raised to the power 15 multiplied by 3 raised to the power 3. So obviously using BODMAS first we will solve the bracket. तो bracket में हमारे पास क्या है, division. अब इस division में दोनों तरफ base same है that which is 3 and powers are different. So using the law of exponents हमें पता है division में base same है तो powers क्या होंगी, subtract होंगी. तो it can be written as 3 raised to the power 20 minus 15. ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी बिकॉज डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइड विद 3 रेज़्ड टू द पावर 3. so it is equals to 3 raised to the power 20 minus 15 is 5 multiplied with 3 raised to the power 3. now again the base is same, base same है 3 but powers are different. तो when it is multiplied the powers will be added. तो इसे हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 5 plus 3 which will become 3 raised to the power 8. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गया. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. ये एक हमें एक्सप्रेशन दे रखा है तो इस तरह का जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स देखने हैं. जो भी हम नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे वो प्राइम नंबर्स लिखेंगे. क्लियर. तो यहाँ पर हमारे पास 7 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर. 7 रेज़्ड टू द पावर 2 multiplied with 11 is also prime raised to the power 6. 3 is also prime upon in the denominator 11 is also prime. 11 raised to the power 3 multiplied with 147. अब यहाँ पे अगर हम 147 के फैक्टर्स देखें तो इट इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा है ना, 7 into 21 जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7 into 3 into 7. तो इसे हम लिख सकते हैं 3 into 7 into 7 can be written as 7 raised to the power 2. now 7 raised to the power 2 is cancelled, 3 and 3 is cancelled. हमारे पास क्या बचा, 11 raised to the power 6 upon 11 raised to the power 3. Again base is same, powers are different and it is divided, so powers will be subtracted. 6 minus 3, so it is equals to 11 raised to the power 3. This is the answer.
नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन दे रखी है हमें एक एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, तो इस तरह की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर x हमारा किसी भी पार में आ रहा है देन वी हैव टू कंपेयर द पार्ट्स, उसके लिए हमें बेस सेम बनाना है। अगर x किसी बेस में आ रहा है देन वी हैव टू मेक द पार सेम और बेस को कंपेयर करेंगे, मीन्स उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर x कहाँ आ रहा है, पार में, यानी कि हमें बेस सेम बनाना है, बेस ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें 2/7 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पार्ट्स विल बी एडेड। तो ये हमारा हो जाएगा 2/7 रेस्ट टू द पावर -3 प्लस -11, दोनों पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया। इट इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 2/7 रेस्ट टू द पावर 7x, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2/7 रेस्ट टू द पावर -3 -11, ये हो जाएगा -14 विच इज इक्वल्स टू 2/7 रेस्ट टू द पावर 7x, राइट। तो अब दोनों तरफ बेस सेम है, पार्ट्स हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बेस सेम है तो पार्ट्स भी सेम होनी चाहिए अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर -14 शुड बी इक्वल टू 7x। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, -14/7 विच इज इक्वल्स टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2। आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। By what number should we multiply 3 raised to the power -3 to obtain 5 as a product? मतलब हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 5 आ जाए। So let us take the number be x. Let the number be x. तो what will be the equation? x की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें, 3 raised to the power -3 के साथ, so that we obtain means जो भी हमारा इसका रिजल्ट आएगा that will be 5 as a product। प्रोडक्ट कितना आएगा, 5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इट इज x इंटू, अब 3 रेस्ट टू द पावर -3 है, माइनस पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे, पावर का साइन अगर चेंज करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 3 का रेसिप्रोकल विल बी 1/3 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 5। तो x इंटू ये हो जाएगा 1/27 इज इक्वल्स टू 5, देन x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 27 विच इज इक्वल्स टू 135। सो देयरफॉर द नंबर इज 135। दिस इज द answer. Clear? Again we have a question on simplification. Question 10 first part. तो अब यहाँ पर अगेन हम इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। पहले 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय x raised to the power 8 अपॉन, इन द डिनोमिनेटर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, और इस पूरे के ऊपर पावर क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x रेस्ट टू द पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू द पावर 2, 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाइड विथ 5 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू x रेस्ट टू द पावर 8 अपॉन, अब 2 इंटू 5 पूरे के ऊपर 3 पावर है तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, ओपन करेंगे तो 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 5 raised to the power 3 multiplied with x raised to the power 5। तो अब ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2 पावर्स विल बी एडेड, ये हो जाएगा 5 raised to the power 4 into x raised to the power 8 upon 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 3 into x raised to the power 5।
अब हम देख सकते हैं कि डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है 5 और x, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 8 माइनस 5 अपॉन, in the denominator we have 2 raised to the power 3. So it is 5 into x raised to the power 3 upon 2 raised to the power 3 is 8. तो ये हो गया 5 upon 8 x cube. This is the answer. Now find the reciprocal of each of the following. अब यहाँ पर हमें दे रखा है 6 रेज़ टू द पावर 0, तो हमें पता है कि एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये हो जाएगा 1. सिमिलरली मल्टीप्लाइड विथ 9 रेज़ टू द पावर 0 विच विल ऑल्सो बी 1. 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1. ओके, बट हमें क्या करना है, अभी इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो अगेन 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1. रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1. आंसर. Then simplification, we have to simplify it now. Question number 12. So here we have 5 raised to the power minus 1. माइनस 1 पावर मतलब पावर को अगर हम प्लस का 1 बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. इट इज़ 1 अपॉन 5. सिमिलरली माइनस 4 raised to the power minus 1, it is 1 upon 4 whole raised to the power minus 1 plus 2 raised to the power minus 1 is 1 upon 2 minus 3 raised to the power minus 1 is 1 upon 3 and whole raised to the power minus 1. तो first we will solve the bracket by taking the LCM. हमें इसको subtract करना है, तो LCM of 5 and 4 is 20. तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 minus 5, इस पूरे की पावर minus 1. In the second bracket again LCM will be 6 and here it will be 3 minus 2 whole raised to the power minus 1. So this is equals to minus 1 upon 20 raised to the power minus 1 plus 1 upon 6 raised to the power minus 1. Again the power is minus 1, that means base क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. अगर हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस 1/20 क्या बन जाएगा, माइनस का 20 प्लस सिमिलरली 1/6 रेसिप्रोकल करेंगे, क्या बन जाएगा, 6. माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 14. दिस इज द आंसर. So we have discussed most of the questions of the exercise. You can try it yourself now. Do the practice. Take care. Goodbye.